नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके चैनल जे वीडियोस में। तो अभी हमने उसका ट्रेलर देखा है, कर्म बदलाता शनि। तो आज हम उसका पहला एपिसोड का पहला पार्ट लेके आ रहे हैं और बिना कुछ देरी किए, क्योंकि अभी इस एपिसोड के बारे में हमें कुछ पता नहीं कैसे इसके वीएफएक्स होने वाले हैं, क्या होने वाला है, ये हमने एक ट्रेलर में इसकी झलकी देखी। ट्रेलर तो बड़ा दमदार था वैसे। तो बिना देरी के चलते हैं पहले एपिसोड की ओर। पहले एपिसोड देखेंगे फिर बात करेंगे। गैलेक्सी पुत्रम। मेरा नाम भाई तेरा नहीं, उनका नाम तूने रखा। वाह, कर्म शनि देव की प्रतिमा। शुरुआती इंट्रो काफी अच्छा है। शनि इंप्रेसिव। कुंडली में जिनका स्थान इंसान का जीवन बदल सकता है, सौरभ जिन्हें राजन। संसार दंड नायक समझता है, परंतु सच तो ये है कि ना शनि का कोई शत्रु है और ना ही मित्र। वो समान भाव से न्याय करते हैं, बुरे कर्मों का दंड देते हैं तो अच्छे कर्मों का पुरस्कार भी। वो दंड अधिकारी नहीं, न्याय अधिकारी है। यस। कष्टदाता नहीं, कर्म फल दाता है। क्या आप जानते हैं क्यों इन्हें ही कर्म फल दाता बनाया गया? ये जानने के लिए चलते हैं लाखों वर्ष पूर्व की समय यात्रा पर, जब ना हम इंसानों का अस्तित्व था, ना इस धरती का। कुछ था तो आकार ले रहा अंतरिक्ष, देव और दानव, और साथ में था उनकी शक्ति का अहंकार। थी लालसा स्वर्ग पर अधिकार की, और था इस लालसा से जन्म लेने वाला, लगातार चलने वाला देवासुर संग्राम। देव असुर संग्राम। मैं देख रहा अग्नि निकली। स्वर्ग के लिए बहुत बड़ा जल अच्छा, असुरों को मारने पे अग्नि निकल रही है और देवों को मारने पे जल की वर्षा है। ओहो। ठीक है, बर्फ की तिल्ली है। बर्फ के भाले हथियार से, हाँ भाले, नोक वाले बर्फ। देवता थे अपने राजा इंद्र के नेतृत्व में। राजेंद्र। क्या जबरदस्त धांसू एंट्री दी है भाई। दोनों हाथों से खंडर। आसमानी बिजली के देवता हैं। वीएफएक्स पड़ रहा है, टॉप नॉच भाई। और दानवों के गुरु थे शुक्राचार्य। देखिए, तो गुरु मिले बेचारों को, देव गुरु, सॉरी असुर गुरु। महादेव के भाई देख रहे हो, टाइम फ्रेम से आगे चल रहे हैं ये।
एक्वामैन की याद आ रही मुझे, एक्वामैन 2 आने वाली भी है। भाई वीएफएक्स तो बहुत काम हुआ है। बहुत तगड़ा काम है, पर्टिकुलरली इस सेगमेंट में तो बहुत ही अच्छा काम हुआ है। कहीं से लग ही नहीं रहा हम सीरियल देख रहे हैं। हर बार हारते हो शुक्राचार्य, परंतु स्वर्ग पर अधिकार की मनोकामना नहीं हारती। ये इच्छा हार गई तो स्वर्ग कैसे जीतेंगे इंद्र? ये मत भूलो इंद्र, ये दैत्य भी तुम्हारे ही पिता की संतान है। इस स्वर्ग पर उनका भी समान अधिकार है। इंद्र वाली जो बीजेम में नाग वाली क्यों दे रखी है? अधिकार आश्चर्य। बिजली का हथियार। देव शुक्राचार्य, रत्न तो इन पादुकाओं में भी जड़े हैं, परंतु इन्हें मुकुट बनाकर शीश पे धारण नहीं किया जा सकता। वाह, तुच्छ दानव, देवराज इंद्र के समक्ष तुम कुछ भी नहीं हो। एटीट्यूड। ये कहीं ना कहीं शुक्राचार्य जी का जो गेटअप है वो मंकी किंग से इंस्पायर्ड नहीं लग रहा है तुमको? नहीं, इतनी मूवियां देखी हैं कि कहीं ना कहीं से इंस्पिरेशन ढूंढ ही लेते हैं हम लोग। जब यही पादुका शीश पर प्रहार करती है तो मुकुट गिरा देती है इंद्र। अब ये तुम्हारा सिंहासन और मुकुट हमारा होगा। भाई बार बार ये आश्चर्य पे मजबूर कर दे रही है हम लोगों को। पहले एपिसोड में दीवाना बना देंगे। इच्छा शुक्राचार्य, अच्छा, इच्छा के कांटे जब मन में चुभते हैं तो पीड़ा की अग्नि जन्म लेती है, और आप बहुत पीड़ा में हैं, बहुत पीड़ा में है शुक्राचार्य। परंतु आज मैं इस पीड़ा को आपके हृदय से खींच के बाहर फेंक दूंगा, कहीं ना कहीं मुझे शकुनी मामा और की याद इन आई। दानवों को इस सृष्टि से सपने मामा कैसी तो नटखट थी। वाह, एक चीज देखने को मेरी देवताओं में फॉर्मेशन है पर असुरों में फॉर्मेशन की कमी। दोनों हीरोइक एंट्री। बेहतरीन रिप्रेजेंटेशन किया है भाई। हामाला ऐसा करके दोनों तरफ के प्लेयर हवा में, ये टकराव और एक भयंकर विस्फोट होता हुआ। एक ओर जहां अधिकार और अहंकार का युद्ध चल रहा था, देखो एक ग्रह टूटा हुआ। इस युद्ध से कहीं दूर सूर्यलोक में एक द्वंद्व और चल रहा था, कर्तव्य और भावना का।
बीजीएम पे काम हुआ है भाई। बहुत अच्छी बीजीएम बनी। वाह, ये बड़ा बढ़िया दे रखा है यार। सेंटर ऑफ सोर्स, वो तो उस समय में राक्षसों और देवताओं में युद्ध अक्सर हुआ करते थे कि ना किसी चीज को लेकर, जैसे स्वर्ग हो गया या उनको जो संसाधन मिले थे देवताओं। देखिए, एक बड़ी अच्छी चीज यहां से जानने को मिली कि इस सृष्टि के निर्माण से पहले भी हमारे पास लोग थे। लोग देवताओं के रूप में थे और असुरों के रूप में थे। कहीं ना कहीं हमसे भी ज्यादा एडवांस्ड सिविलाइजेशन थी, जो कि बहुत ही ज्यादा एडवांस्ड इक्विपमेंट्स के लिए लड़ाई कर रही थी या सोर्सेस के लिए लड़ाई कर रही थी। जैसा कि हम जानते हैं कि गुरु शुक्राचार्य जो महादेव के भक्त थे बहुत बड़े, और राक्षसों से जो गुरु भी थे और उन्हीं की तरफ से युद्ध करते थे। तो देखने को हमें मिला तो ये एक बहुत अनोखी सी चीज कि अच्छा, विचार करने लायक है आपके लिए भी कि हम अपने आप को देवताओं से लगातार जोड़ते रहते हैं और कहीं ना कहीं हमारे अस्तित्व से बहुत पहले ही देवताओं का निर्माण हो चुका है। और फिलहाल के लिए ये वीडियो में वीएफएक्स बहुत ही तगड़ा इस्तेमाल हुआ है। अभी तक का रिप्रेजेंटेशन टॉप नॉच है। तो बिना कुछ के पहले ही एपिसोड में हमें दीवाना बनाने की तैयारी कर दी है इस सीरियल ने। फिलहाल के लिए ये एपिसोड हमें यहीं समाप्त करना होगा। शीघ्र ही मिलेंगे इस एपिसोड के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए राधे राधे।